मैं आप सबको अपने चैनल एंटरटेनमेंट आसिफ जावेद में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से मुतासर है। इस कोरोना वायरस के सबसे बड़े मुतासरीन स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आजकल स्कूल और कॉलेज सब हर मुल्क में बंद हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी यही हालत है कि सारे स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे कि आज फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने ये फ़ैसला किया है कि हम कोरोना वायरस की वजह से स्टूडेंट्स के साथ क्या करेंगे कि जो 9th क्लास में हैं, जो 10th क्लास में हैं, जो फ़र्स्ट ईयर में हैं और जो सेकंड ईयर में हैं, इनके बारे में फ़ैसला कर लिया गया है। और इस फ़ैसले में स्टूडेंट्स को ये इख्तियार भी दिया गया है कि अगर उनको हमारा ये फ़ैसला कबूल नहीं है तो वो 15 जुलाई 2020 से पहले अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड को इन्फॉर्म करें कि हमें ये फ़ैसला कबूल नहीं है, तो उनको 2021 में इम्तिहान देना पड़ेगा। पहले हम बात कर लेते हैं 9th क्लास की और फर्स्ट ईयर की। जो स्टूडेंट इस वक्त 9th क्लास में है, यानी जिन स्टूडेंट्स ने मार्च या अप्रैल या मई में 9th और फर्स्ट ईयर के पेपर्स देने थे और वो इस सिचुएशन की वजह से पेपर्स नहीं दे सके, उनको डायरेक्टली प्रमोट कर दिया गया है सेकंड ईयर में और 10th में। यानी 9th क्लास के बच्चों को 10th में प्रमोट कर दिया गया है और फर्स्ट ईयर के बच्चों को सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। प्रमोशन तो हो गई, लेकिन अब इसी बारे में आज कुछ फ़ैसले हुए हैं जो कि तकरीबन 19 पॉइंट्स पर मुश्तमिल हैं। तो बारी बारी हम देखते हैं कि आज फेडरल गवर्नमेंट ने क्या फ़ैसले किए हैं। पहला पॉइंट तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 9th क्लास और फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट्स 10वीं क्लास के पेपर्स में अपीयर होंगे, उनके पेपर्स भी चेक किए जाएंगे, उनका रिज़ल्ट भी अनाउंस किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट्स 10वीं क्लास के पेपर्स देंगे, यानी 10th क्लास के पेपर्स देंगे, उनकी मार्किंग 15 जून से स्टार्ट कर दी जाएगी। यानी वो पेपर्स चेक होना शुरू हो जाएंगे 15 जून से, और 90 डेज़ के अंदर अंदर रिज़ल्ट प्रिपेयर करके स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। चौथा पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके थे सन 2019 में और अब उन्होंने अपीयर होना था सन 2020 में सेकंड ईयर के पेपर्स के लिए, और फर्स्ट ईयर में वो तमाम पेपर्स में पास थे, तो वही मार्क्स अब सेकंड ईयर में उनको दिए जाएंगे, प्लस 3% एडिशन की जाएगी फर्स्ट ईयर के मार्क्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट के नंबर फर्स्ट ईयर में 400 थे, अब उसको सेकंड ईयर में 400 प्लस 3%, तो 400 का 3% बनता है 400 का 3% बनता है 12, तो सेकंड ईयर में उसके नंबर होंगे 412। तो टोटल नंबर उसके हो जाएंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 400 प्लस 412, तो टोटल हो जाएंगे 812। पॉइंट नंबर 5 ये है कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में तो पूरी तरह हर पेपर में पास था, लेकिन सेकंड ईयर में जब उसने पेपर दिए सन 2019 में और वो फुल फेल था सेकंड ईयर में, तो उसको जो नंबर उसने फर्स्ट ईयर में हासिल किए थे वही नंबर सेकंड ईयर में लगाकर उसको पास कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सन 2018 में उसने फर्स्ट ईयर क्लियर की और उसमें उसके नंबर आ गए 400। अब सेकंड ईयर के पेपर्स उसने दिए सन 2019 में और वो सब पेपरों में फ़ेल हो गया। अब वो सारे पेपर्स दोबारा देना चाह रहा था अभी 2020 में, लेकिन चूंकि पेपर्स नहीं हुए
तो उसको सन 2018 में जो फर्स्ट ईयर में मार्क्स हासिल किए गए थे वही नंबर अब उसको सेकंड ईयर में लगाकर पास कर दिया जाएगा, यानी 400 नंबर सेकंड ईयर में भी दे दिए जाएंगे, तो टोटल 800 नंबर हो जाएंगे और वो उसकी FA क्लियर हो जाएगी। छठा पॉइंट ये है कि अगर कोई स्टूडेंट 2018 में फर्स्ट ईयर में पूरी तरह पास हो गया और 2019 में उसने पेपर्स दिए सेकंड ईयर के, और वो सेकंड ईयर्स के कुछ पेपर्स में फेल हो गया और कुछ पेपर्स में पास हो गया, तो ये कौन सा केस बनता है? ये कंपार्टमेंट का केस बनता है। तो अब उसको जिन पेपर्स में वो फेल हुआ है सेकंड ईयर में, उन्हीं पेपर्स में जो कि उसने फर्स्ट ईयर में दिए थे, फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री की मिसाल ले लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में उसके केमिस्ट्री में 70 नंबर थे, तो सेकंड ईयर में वो केमिस्ट्री में फेल हो गया, तो अब फर्स्ट ईयर में जो उसने 70 नंबर लिए थे वही 70 नंबर उसको सेकंड ईयर में दे दिए जाएंगे और केमिस्ट्री में उसके टोटल नंबर 140 हो जाएंगे और वो पास आउट हो जाएगा। सातवां पॉइंट है कि एक स्टूडेंट 10th में और सेकंड ईयर में पूरी तरह पास था, लेकिन उसके कुछ सब्जेक्ट्स 9th और फर्स्ट ईयर में फेल थे। अब ये भी कंपार्टमेंट का केस बनता है। तो इसमें भी ऐसा ही किया जाएगा कि सेकंड ईयर के मार्क्स देखे जाएंगे और वही मार्क्स उसको फर्स्ट ईयर के लिए दे दिए जाएंगे और वो पास आउट हो जाएगा। इसी तरह अगर उसने 10th में वो पास हो गया है लेकिन 9th के उसके कुछ पेपर फेल हैं, तो 10th के मार्क्स देखे जाएंगे और उसको वही मार्क्स 9th में देकर पास आउट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल में अगर उसने 10th में प्रैक्टिकल दिया था और सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल दिया था, तो सेम मार्क्स 10th वाले मार्क्स 9th में लगा दिए जाएंगे और सेकंड ईयर वाले मार्क्स फर्स्ट ईयर में लगा दिए जाएंगे। अब आठवां केस है कि अब एक स्टूडेंट सेकंड ईयर के सारे पेपर्स में इम्प्रूवमेंट चाहता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में वो इम्प्रूवमेंट नहीं चाहता, तो सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर के सारे नंबर्स उसको लगाकर दे दिए जाएंगे, उसमें फिर कोई तब्दीली नहीं होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में उसके नंबर थे 350, सेकंड ईयर में उसके नंबर आए थे 220, अब वो इम्प्रूवमेंट चाहता है, तो उसको फर्स्ट ईयर के 350 नंबर यानी 350 नंबर्स सेकंड ईयर में लगाकर पास आउट कर दिया जाएगा। नौवां पॉइंट जो है वो सिर्फ FAC यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर्स और सेकंड ईयर के कुछ पेपर्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, तो वो चूँकि पेपर्स तो अब नहीं दे सकेगा, तो उसमें हाईएस्ट मार्क्स लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री का पेपर हम ले लेते हैं फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का हम ले लेते हैं फ़िज़िक्स, तो उसमें सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में उसने जो मार्क्स हासिल किए होंगे वही मार्क्स उसको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में लगा दिए जाएंगे, और सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स में जो नंबर वो इम्प्रूव करना चाहता है वही मार्क्स जो उसने फर्स्ट ईयर में हासिल किए हुए थे वही मार्क्स उसको सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स में लगाकर पास आउट कर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल के नंबर्स सेम होंगे, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि थ्योरी के पेपर्स की ही इम्प्रूवमेंट होगी, सिर्फ थ्योरी के पेपर्स दोबारा लिए जाएंगे जबकि प्रैक्टिकल दोबारा नहीं लिया जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के तमाम पेपर्स इम्प्रूव करना चाहता है या कुछ पेपर्स इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसको सेकंड ईयर के पेपर्स के नंबर्स लगा दिए जाएंगे और उसे पास आउट कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को वो इम्प्रूव करना चाहता है, तो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में उसके 55 मार्क्स हैं थ्योरी में, वही 55 मार्क्स उसको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में लगाकर पास आउट कर दिया जाएगा। 11वां पॉइंट ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपना लास्ट चांस अवेल करना होता है और अब उनका लास्ट चांस है 2020 में, लेकिन वो पेपर्स में अपीयर नहीं हो सकते, तो उनके जो पास सब्जेक्ट्स होंगे उन पास सब्जेक्ट्स के मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट की जाएगी
और जो उसकी एवरेज बनेगी वही मार्क्स लगा दिए जाएंगे फेल्ड सब्जेक्ट्स में और वो पास कर दिया जाएगा। इसको समझना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ मैट्रिक का, और मेरे 3 पेपर्स ऐसे हैं जो कि फ़ेल हैं और 5 पेपर्स ऐसे हैं जो कि पास हैं, और मेरे 5 पेपरों में मैंने जो नंबर हासिल किए हैं वो बनते हैं 350। तो क्या होगा, 5 पेपरों का एवरेज क्या बनेगा, 350 तकसीम 5, उससे बनता है 70 नंबर पर सब्जेक्ट। 70 नंबर आ गए। अब 3 पेपर्स मेरे फेल हैं तो मुझे हर सब्जेक्ट्स में 70 70 70 नंबर दे के पास कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के पेपर्स में फेल है, कुछ पेपर्स में फेल है, फॉर एग्जांपल 2 पेपर्स में वो फेल है, और वो सेकंड ईयर के पेपर देना चाह रहा है इस साल 2020 में। 2019 में उसने फर्स्ट ईयर के पेपर्स दिए और वो कुछ पेपर्स में फेल हो गया। अब सेकंड ईयर के पेपर्स देना चाह रहा है 2020 में। तो ये पेपर्स तो चूंकि अब नहीं हो रहे। 12वां पॉइंट ये है कि एक स्टूडेंट है, वो तो टोटल पेपर्स हैं फर्स्ट ईयर के फॉर एग्ज़ाम्पल 8, उसमें से 2 फेल हैं और 6 पास हैं, और जो 6 पास हैं उसमें नंबर बनते हैं जो हासिल किए हुए हैं स्टूडेंट ने, वो बनते हैं 300। तो 300 का एवरेज बनेगा 50 नंबर। तो अब जो सब्जेक्ट्स मेरे फेल हैं फर्स्ट ईयर के, उसमें भी मुझे 50-50 नंबर दे के पास कर दिया जाएगा, और सेकेंड ईयर के तमाम पेपर्स में मुझे 50-50-50-50-50-50 नंबर्स दे के पास कर दिया जाएगा। अब 13वां पॉइंट ये है, कोई स्टूडेंट्स कुछ पेपर्स उसके 11वीं के फेल हैं और कुछ पेपर्स उसके 12वीं के फेल हैं, तो ये भी कंपार्टमेंट केस बनता है। इन पेपर्स में अब सेकेंड ईयर के अगर उसके 6 पेपर पास हैं और 2 फेल हैं, और फर्स्ट ईयर का उसका 1 पेपर फेल है और 7 पास है, तो अब चूंकि उसने 3 पेपर्स में यहाँ पर अपीयर होना था, अब टोटल उसके पास पेपर्स हैं 7 और 6 13, तो 13 पेपर्स की एवरेज निकाली जाएगी। जो एवरेज आएगी वही मार्क्स उसको तीनों पेपर्स में दे दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर टोटल 13 पेपर्स में उसने जो हासिल किए हुए हैं वो 780 नंबर हासिल किए हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दोनों मिला के, जिनमें वो पास है। तो 780 को डिवाइड कर दिया जाएगा 13 पेपरों में, तो एक पेपर के नंबर कितने बन गए, 60 नंबर। तो अब जो उसके 3 पेपर फेल हैं उनमें भी उसको 60-60-60 नंबर दे के पास कर दिया। पॉइंट नंबर 14, कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल के मार्क्स 50% डायरेक्टली दे दिए जाएंगे, और बाकी जो रिमेनिंग 50% मार्क्स हैं वो थ्योरी के मार्क्स को देखते हुए उनकी एवरेज निकाली जाएगी और वो प्रैक्टिकल में दे दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर 25 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो स्टूडेंट को 12.5 नंबर तो डायरेक्टली दे दिए जाएंगे। बाकी जो 12.5 नंबर्स हैं वो थ्योरी के नंबर्स देखे जाएंगे कि थ्योरी में कितने नंबर आए हैं, उन थ्योरी के नंबर्स को एवरेज किया जाएगा और वही मार्क्स फिर इनको प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। लेकिन अब देख लें कि टोटल बकाया नंबर 12.5 रहते हैं। अगर हम फिज़िक्स की मिसाल लें, फिज़िक्स में अगर एक स्टूडेंट ने थ्योरी में 60 नंबर हासिल किए हैं 75 में से, और प्रैक्टिकल में उसको 12.5 नंबर तो ऑलरेडी मिल गए हैं, अब 75 में से 60 नंबर अगर उसने हासिल किए हैं तो ये बनता है 80%। ये बनता है 80%। तो अब 12.5 नंबर जो उसको अभी नहीं मिले स्टूडेंट को, उसका 80% स्टूडेंट को दिया जाएगा, जो कि बनते हैं 10 नंबर। तो प्रैक्टिकल में टोटल नंबर हो गए 12.5 प्लस 10 22.5, यानी 22.5 नंबर उसको मिलेंगे 25 में से। ये बात तो हम खैर पहले कर चुके हैं। 15वां पॉइंट यही है, और जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। जो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से एग्री नहीं करता वो अपने बोर्ड को 15 जुलाई से पहले इन्फॉर्म कर दें, तो फिर उनको पेपर्स देने पड़ेंगे
सन 2021 में जो पेपर्स होंगे उसमें। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 15 जुलाई से पहले पहले अपने बोर्ड को इन्फॉर्म नहीं करेगा तो बोर्ड यही कंसिडर करेगा कि ये स्टूडेंट हमारी इस पॉलिसी से एग्री करता है और इसी पॉलिसी के तहत उसको फिर डील किया जाएगा। 16 नंबर पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स को 9th और फर्स्ट ईयर से अगर प्रमोट कर दिया जाता है और वो 2021 में जब 9th का स्टूडेंट जो अब प्रमोट हुआ वो 10th के पेपर देगा और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो अब प्रमोट हो गया सेकंड ईयर में वो सेकंड ईयर के पेपर देगा, तो 10th में जो नंबर वो हासिल करेगा सन 2021 में वही नंबर उसको 9th में भी दे दिए जाएंगे। और जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में पेपर्स दे रहा होगा 2021 में वही नंबर उसको फर्स्ट ईयर में दे दिए जाएंगे। लेकिन इसमें 3% एडिशनल मार्क्स भी दिए जाएंगे। 9th के नंबरों में 3% एडिशन होगी और फर्स्ट ईयर के पेपर्स में भी 3% की एडिशन होगी। लेकिन 16वां पॉइंट क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। एक कमेटी है जिसका नाम है पंजाब एजुकेशन रिफॉर्म्स कमेटी। ये कमेटी कुछ रिकमेंडेशंस देगी और उसको फिर बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा कि इस कमेटी ने ये फ़ैसला किया है। तो 16 नंबर पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, अभी इसमें चेंजेस आ सकती हैं। पॉइंट नंबर 17 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट्स ने सन 2020 के पेपर्स की फ़ीस जमा करा दी है उनसे सन 2021 के एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस नहीं ली जाएगी। वो स्टूडेंट्स जो सन 2020 में एग्ज़ाम नहीं देंगे और वही स्टूडेंट्स 2021 में एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर उनसे फ़ीस नहीं ली जाएगी, यही फ़ीस वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। दो किस्म के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे अगस्त 2020 में इम्तिहान लिया जाएगा। वो कौन से हैं? वो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर्स इकट्ठे देना चाहते हैं, जो 9th और 10th के पेपर इकट्ठे देना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स से अगस्त 2020 में इम्तिहान लिया जाएगा। दूसरी किस्म के स्टूडेंट्स कौन से? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि वो FSC प्री मेडिकल कर रहे हैं। अब उनके प्री मेडिकल का फ़ैसला तो हो गया, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैंने एक एडिशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है मैथमेटिक्स का, ताकि मेरी प्री इंजीनियरिंग भी हो जाए और प्री मेडिकल भी हो जाए। तो जो प्री इंजीनियरिंग का पेपर देना चाहते होंगे यानी मैथ्स का, वो पेपर भी उनसे लिया जाएगा अगस्त 2020 में। लास्ट पॉइंट ये है कि जो भी ट्रांसक्रिप्ट या रिज़ल्ट कार्ड स्टूडेंट्स को दिया जाएगा उस पर बाकायदा लिखा होगा कि बोर्ड ने स्टूडेंट्स को बेस्ट प्रेडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस पर जज किया और उनका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। तो ये चीज़ शायद स्टूडेंट्स को पसंद ना आए और ये इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि मैट्रिक के स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना होगा फिर फर्स्ट ईयर में और FSC के स्टूडेंट्स ने या FA के स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना होगा किसी यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी में जब मार्कशीट जाएगी तो उस मार्कशीट पर जब ये चीज़ लिखी होगी तो उनको इस बात से पता चल जाएगा कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक इनका रिज़ल्ट बना है और इनको हमने उसी तरह ट्रीट करना है। और ये गाइडलाइंस अप्रूव की हैं फेडरल गवर्नमेंट ने। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आखिर में आपसे ये कहेंगे कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें।